हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुनी जाने वाली बुढ़िया और सालिग्राम की कहानी। तो आइए मन में सालिग्राम का ध्यान करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। उसने सालिग्राम जी की सेवा ले रखी थी। एक समय की बात है कि वह पुष्कर स्नान जाने का विचार कर रही थी। तब वह पड़ोसन से बोली कि मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे सालिग्राम जी का ध्यान रखना। जैसे ही सुबह हो सालिग्राम जी का पूरा ध्यान रखना। पड़ोसन बोले, मुझे सेवा तो नहीं आती, तुम बताओ वैसा वैसा मैं कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना और एक लोटा जल भरकर नहलाना। नहलाते समय पुष्प और तुलसी बगीचे से लाकर इन्हें समर्पित करना। भगवान को कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना। दोपहर में रसोई में जो भी बने उसका भोग लगाना। शाम को दिया जलाना। ऐसे ही इनकी सेवा करनी होती है। यह कहकर बुढ़िया पुष्कर स्नान के लिए चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार वैसा ही किया। भगवान की थाली से भगवान झीमते ही नहीं, क्योंकि बुढ़िया ने कहा था कि जब तक भगवान भोजन ना करे तब तक तुम भी भोजन ना करना। तो जब उसने भगवान के सामने भोजन रखा तो भगवान भोजन झीमते ही नहीं, खाते ही नहीं थे, दूध पिया ही नहीं। यह देखकर पड़ोसन बहुत चिंतित थी और बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो वह कहेगी कि मेरे भगवान को तुमने दुबला कर दिया है, अभी उसके आने में 1 महीना है, आप कुछ झीम लो। मैं भी झीम लूँगी, क्योंकि मैं भी सुबह से भूखी बैठी हूँ। भगवान ने सोचा, अब अगर मैं भोजन नहीं करूँगा तो यह भी नहीं भोजन करेंगी, अब तो दर्शन देना ही पड़ेगा। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। गाय का दूध पिया, झीम लिया। रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा, मैया मैं गाय चरा आऊँ? तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने जाते हैं। महीना बीत गया। बुढ़िया पुष्कर स्नान करके घर वापस आ गई। स्नान ध्यान से निपट कर सोचा, क्यों ना अब अपने सालिग्राम को ले आऊं। तब बुढ़िया पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन से बोली, मेरे सालिग्राम जी को दे दो। पड़ोसन ने कहा, सालिग्राम जी शाम को आएंगे तब ले जाना। बुढ़िया सालिग्राम के लिए जिद करने लगी और झगड़ा करने लगी। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाने लगी। 1 महीना निकल गया। जैसे शाम तक से सुबह हो गई, बुढ़िया धरना देकर वहीं बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए। गायें उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले जाओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी इसी रूप में दर्शन दे दो, नहीं तो यह विश्वास नहीं करेगी। इसके प्रति आश्वासन कर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथों में सोने की लाठी लेकर उस बुढ़िया को भी दर्शन दिए। और भगवान ने भोले भक्त को दर्शन देकर सभी को दर्शन दिया। तो यह सालिग्राम जी की कहानी थी कि किस प्रकार भाव के भूखे हैं भगवान। आइए इसी के साथ अब हम सुनेंगे सालिग्राम और सदना कसाई की कहानी। तो आइए सुनते हैं। एक कसाई था सदना। वह बहुत ही ईमानदार था। वह भगवान के नाम और कीर्तन में सदैव मस्त रहा करता था। यहाँ तक कि मांस को काटते और बेचते समय भी वह भगवान के नाम को ही गुनगुनाता रहता। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर से एक पत्थर टकरा गया। वह वहाँ रुक गया और उसने देखा कि यह एक काले और गूल रंग का पत्थर है। उसका पैर टकरा गया था। उसने वह पत्थर उठा लिया और जेब में रख लिया। वह सोच रहा था कि यह पत्थर मुझे किस काम में आ सकता है। तभी उसे ध्यान आया कि यह पत्थर उसके मांस तौलने में काम आ सकता है। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तौलने के काम में लगा दिया। कुछ दिनों में ही उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन
उसको तौलना होता है, पत्थर उतने ही वजन का हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। सदना कसाई के पास वजन करने वाला एक ही पत्थर था। वह जितना चाहे उतना उस पत्थर से तौल देता। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर वह 1 किलो ही तौलता। दूसरी ओर 2 किलो तौलना होता तो उस पत्थर को डालने से वह 2 किलो ही तौलता। अगर किसी को और अधिक चाहिए तो उस पत्थर से वह अधिक भी तौल देता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक पहुंच गई। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए वह ब्राह्मण बहुत ही उत्सुक थे। उसने सदना की दुकान तक खींच लिया और वह वहां चले गए। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तौलते देखने लगे। उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा था। ध्यान से देखने पर उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटकने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गए। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत प्रसन्न हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उसकी क्या सेवा कर सकता है। तभी ब्राह्मण देवता बोले कि तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूँ कह लो कि यह चमत्कारी पत्थर मुझे तुम्हारी दुकान पर खींच लाया है। बातों ही बातों में सदना कसाई को बताया कि जिससे वह पत्थर समझ रहे हैं, वह जिससे वह मांस तौल रहा है, वास्तव में वह शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होते हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना और उससे मांस तौलना महापाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में ही उससे बहुत ही बड़ा पाप हुआ है। उसने विनती करके सदना ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ अपने घर ले गए। घर आकर उन्होंने शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उस ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम जी आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ाओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते हैं उनको मैं सदैव आपको ही बेच देता हूँ। सदना, अपने आप को बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चना नहीं करता, पूजा नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरे नाम का गुणगान गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं दोबारा उसी के पास जाना चाहता हूँ। तभी ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गए और उनको प्रणाम करके सारी आप बीती बात बता दी कि किस प्रकार शालिग्राम जी उनके स्वप्न में आए थे और क्या क्या बातें बताई है। तभी श्री शालिग्राम जी को ब्राह्मण सदना को सौंप दिया और ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों से आंसू बहने लगे। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक कीर्तन करूंगा और उनके नाम का गुणगान किया करूंगा। तो यह शालिग्राम, बुढ़िया माई और सदना कसाई और एक ब्राह्मण की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि भक्ति या फिर धार्मिक वीडियो आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।
सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।